अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान नसीम मिन्हाज पब्लिक व्यू डिजिटल प्रोग्राम के साथ। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका नाम हम अभी आपको बताते हैं, इसलिए कि इकरारुल हसन साहब और हक खतीब साहब का जो मुकाबला चल रहा है, आपस में जो लड़ाई चल रही है, सुहेल कलिया इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, इसलिए कि ये हक खतीब साहब के साथ बहुत नज़दीक है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपने जी, कीमती वक्त से हमें टाइम निकाल के दिया। ये मुझे बताएं कि आप पहले एयर वाई में थे, उसके जी। बाद आपने एयर वाई को क्यों छोड़ा, फिर हक खतीब साहब के साथ जाके आप शामिल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बात यह है कि मैं कोई अरसा दराज से एयरवाई न्यूज़ में काम कर रहा था। इसके अलावा सरेआम के लिए भी मेरे मुतअद्दिद प्रोग्राम हैं ठीक इकरार है। हसन साहब के साथ, और कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जो मतलब ऑन एयर नहीं हो सके, जिनके ऊपर मतलब एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है जो हुई। ठीक है। इसके बाद आपका ये जो सवाल है, क्योंकि अब मुझसे पहले भी अब कराची की जो टीमें आई थी वो जी भी जी। हाँ खतीब हुसैन को के हवाले से आई थी कि हम छापा, हम लफ्ज़ यूज़ करते होते हैं इसमें। रेड या छापा? हाँ, हमारा हाँ, छापा इस्तेमाल होता है जी जी। सरेआम में। जी जी। तो इससे पहले जो रिकॉर्डिंग्स की गई उसमें भी कोई चीज़ नहीं थी। इसके बाद प्रॉपर इलियास अबान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी जी। जब पेशावर में यौम तासीस था हमारा, तो उस वक्त जब हम वापस आ रहे थे, आई थिंक सवाबी इंटरचेंज था, वहाँ पर रुके भी यही काम जिम्मे लगाया गया। जी जी। और इसके बाद जब मैं इधर आया हूँ तो मैंने इधर कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी कि जिसके ऊपर प्रोग्राम किया जा सके। प्रोग्राम की नोयत इस किस्म की होती है, या तो वहाँ पर कोई पैसे लिए जा रहे हों, या जो आए हुए लोग होते हैं दम के लिए उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता हो, हम्म। या जो मौसूफ होते हैं वो मतलब किस किस्म की गैर अखलाकी जो हरकत हैं उनमें वो इन्वॉल्व हों। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे मिली नहीं, और मैंने इसके बाद उनको बताया भी था। जिसका इकरार हसन साहब ने अपने एक प्रोग्राम में भी कहा कि जी, मुझे उन्होंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन हमने अपनी जुस्तजू जारी रखी। ठीक है। बात ये है मिनाज भाई कि मैंने उनको कहा था कि अगर आप बगैर सबूत के कुछ करेंगे तो रुसवा होंगे। ठीक है। आज भी आप देख लें कि मासवाए इल्ज़ाम, और इसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं है। हम्म। क्या अगर ये रिपोर्टिंग है तो फिर ला हौला वला कुव्वत कह सकता हूँ मैं। अच्छा, सुहेल भाई, ये मुझे बताएं कि अवैस रवानी से ये काम शुरू हुआ, उसने मतलब 14 फरवरी को कॉल दी कि हक खतीब साहब ने टाइम दे दिया, इसके बारे में ज़रा बताएं, इसलिए कि आप तो बिल्कुल साथ साथ थे। नहीं, अवैस रब्बानी साहब ने अपने तौर पर ही डेट दी थी। अच्छा, अपने तौर पे उसने डेट हाँ दी जी, थी। उसने अपने तौर पर ही दी थी। उसका दरबारी आलिया बलावड़ा शरीफ से कोई ऐसा नहीं था। हम्म। हालांकि वो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए भी आए थे। मैंने तो एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि अवैस रब्बानी साहब ही जब वहाँ पर उनका इंटरव्यू करने गए तो उन्होंने जिस किस्म के सवालात किए और किस मोहब्बत के साथ उन्होंने जवाब दिए, जी जी। और मैं नहीं समझता कि एक जर्नलिस्ट को इस किस्म का करना चाहिए। उन्हें चाहिए था कि जो उन्होंने अपने आंखों से देखा था उसी को ही अच्छे तरीके से बयान करते। और ये जो माहौल और ये जो फ़ज़ा किस्म की बनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान, बन चुकी है खैर। बन अब तो चुकी है मेरे ख्याल में जी। मतलब लोग, हर बंदा अपनी जगह पे है। हम्म। लेकिन ये जो अटल है ना, हम्म। ये अटल है मिनाज भाई, दम एक हकीकत है। ठीक है। ना तो उसको कोई माजी में माइकल लाल जुटला सका है, ना ही इस मौजूदा दौर में, और ना ही इंशाल्लाह को आने वाले दौर में कोई माइकल लाल दम की जो ताकत है, जो कुरान पाक, जो भी अल्लाह का कलाम पढ़ के दम किया जाता है तो उसमें शफा होती है, उसमें ताकत है। वो सुहेल भाई ठीक है, देखो दम और अल्लाह का कलाम में फ़र्क है ना। जो ये मुंह से जंजीरें निकाल रहा है, कील्स निकल रहे हैं, मतलब ये तो मतलब अजीब सी बात है, हमें खुद देख के मतलब अजीब सा लगा कि भाई ये कौन सा दम है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के ऊपर ना जादू वो होते हैं, जी या जी। सिर्फ इल्म वो होते हैं, या वो लोग मुस्लिम मुख्तलिफ लोग उनके ऊपर कर देते हैं, हम्म। तो ये चीज़ें को ये बंदा क्या ना, कोई ये कोई खास हुए, ये खास नहीं है। ये हम्म। वहाँ पर ऐसे तो दर्जनों मामलात होते हैं हम्म। भाईजान, दर्जनों। सही है। ठीक है। जिन लोगों बात, ये जो इस वक्त इशू है ये किल काबले का नहीं है, किस चीज़ ये का दम इशू? का भी नहीं है। मामला सिर्फ खत्म नबूवत का है। ओके। और ये बात तब से शुरू हुई है 31 दिसंबर 2023 को, जब बादशाह सरकार गए हैं इंग्लैंड, वहाँ पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। उससे पहले कनाडा में थी, हम्म। इससे पहले मतलब मुख्तलिफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में होती है। प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हुई है कि ये जो फैलता जा रहा है सिस्टम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो ये जो पीछे मुनकरीन खत्म नबूवत है, तकलीफ तो असल में उन लोगों को है। ठीक हो गया। ये तो एक मोहरा है और ये कर रहा है। देखिए, दो लेकिन माह फिर से वही ये जो चीज़ सुहेल भाई, इकरार साहब ने भी ये चीज़ निकाली ना, कील निकाले, आंखों से जंजीर निकाली, बहुत सारी चीज़ें की, तो ये क्या फिर? तो भाईजान, मैंने अभी अभी मैंने परसों आई थिंक न्यू टीवी के ऊपर मैंने दिया इंटरव्यू जी जी। कि बुलाए ना उसका, तो उनको जिनके ऊपर ये नाच नाच के ये सारे घुंघरू तोड़ रहे हैं, हम्म। लाए ना उसको मैदान में, किसी भी एक प्लेटफॉर्म लेकिन पे वही लेके आए। औरत बार बार यूज हो रही है ना, जो खतीब साहब ने चेन निकाली, फिर उसी औरत को इकरार साहब ने बुलाया। और मोहतरम, वो मरीजा थी, अच्छा। मरीजा है। मैं भी अब आज भी कह रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, वो मरीजा है। हाँ। क्यों उसको छुपाया हुआ है, ये कसम तक मुझे नहीं, पता अब ये नहीं है किसने उसका। छुपाया? आप मतलब खतीब साहब ने छुपाया या इकरार साहब ने उस औरत सर, को हमने छुपा ली? मतलब पाकिस्तान के एक हाँ मोतबर जी। चैनल के ऊपर हमने उसे दावत दिया कि लेके आए ना उस मरीजा को, सामने क्यों जी। छुपा के रखा हुआ है। ओके। मैंने तो कहा न्यू टीवी पे लेके आ जाए, ठीक हो आपके गया। पास लेके आ जाए, जी जी। जहाँ पे मर्जी लेके आ जाए, हम आने को तैयार हैं।
जैसे ही बादशाह सरकार दम करें, अगर उसकी हालत गैर ना हो तो हम उसका, मैं सारी जिंदगी के साथ छोड़ दूंगा। और बताएं। अच्छा, अभी ये मुझे बताएं कि 23 मार्च को फिर एक कॉल आई है, उसके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? देखिए, काल का हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, जो मर्जी डेट दे दे। हम्म। तो क्या मतलब है, हमारा काम जर्नलिस्ट का ये है कि हम क्या मतलब किसके ऊपर जत्थों के लेके उसके ऊपर अटैक कर दें। आपके क्या हमारा ख्याल? काम निशानदही करना है सहाफत में, जो हम करते रहे हैं। 97 से मैं इस फील्ड में हूँ। देखियो, मेरी भी एक उम्र होगी, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, ये कोई बात अलग नहीं है, कोई इकरार साहब को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, आपको भी एक उम्र होगी है। हमारा काम निशानदही करना है, फॉलो अप देना, फिर फॉलो अप देना है। ठीक हो ये गया। तो आप जातियात के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों से यकीनन आप लोगों के मामला हुए हैं इकरार साहब के, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तो आप जबान दराजी करते रहेंगे। ऐसे हाँ, सबूत के बगैर आप कर रहे हैं तो ये एक ज्यादती भी है। मैं तो नहीं समझता। देखिए, अगला इसके बाद भी एक जहान है, आप वहां पर जवाब दें। नहीं, ये आप सबूत की बात की, अगर वो देखो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं इकरार साहब, क्या कर रहा है? चेन निकाल रहा है, कीले निकाल रहा है, कहाँ मतलब वही निकाल बार लिया बार उसने? रिपीट हुई, हमने कितने उसके ओ प्रोग्राम भाईजान, देखे। वो अकील उम्मीद छुपा हुआ था, कहाँ उसने निकाल लिया? जब कलर सैदा पे आया तो हम तो वाजे देते रहे, निकालो हम्म। उसको बाहर। नहीं आया कि उनको पता चल गया था यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड फिर लोग आ उन्होंने गए। बहुत सारी बात की, तो बहुत उस सारी वक्त भी बातें पीर की साहब इकरार ने साहब ने, ठीक सरेआम, है ना। मनाज भाई आप थे हाँ। नहीं, हम वहां पर थे, लाइव थे, पुलिस था, मीडिया के लोग थे, हमने किसी को नहीं रोका था। हम्म। ठीक है, इसका तो नोमी इसके पीछे छुप गया था माजरत के साथ। और वो जो बादशाह सरकार थे, उन्होंने सभी के सामने दम करके, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मरीज होगा उसमें से ये चीजें निकलेंगी। आप कहें कि मुझसे निकालें, ये कोई इंतहाई उल्लू के पट्टे वाली बात है। ठीक फिर है, हम तो उसको मखबूत लवासी कह सकते हैं। मतलब जो जिसके ऊपर कोई जादू होगा, कोई चीज होगी, उसी के वो अंदर से ये चीजें मरीज ही होगा निकलेंगी। ना। देखिए, अगर कोई मरीज है तो वो हॉस्पिटल जाता है ना। हम्म। अच्छा अच्छा खासा आदमी क्यों नहीं हॉस्पिटल हम्म। जाता? तो अगर जिसमें जो प्रॉब्लम होगी वही बाहर निकलेगी ना। अभी बहुत से लोग मतलब हक खतीब साहब के अगेंस्ट जा रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले देख रहे हैं, आप उनके खिलाफ जा रहे हैं कि मतलब हक खतीब साहब ड्रामा कर रहे हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई चीज़ नहीं कर सकते ये। तो 25 साल से वैसे बैठा हुआ है, अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है, और दुनिया जो वहाँ पर लाखों हज़ारों की तादाद में आ रही है, वो कोई मतलब उनके कोई दिमाग माउफ है? देखिए, आपके पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हो, राजा परवेज़ अशरफ हो, मतलब मैं कितने लोगों का नहीं, नाम लूँ, उनके वहाँ आने पर से तादाद खत्म हुई। देखिए, वो दम कराने के लिए आए हुए थे, उन्होंने अपने बेटे का दम करवाया। जी जी देखिए, आप कहें कि वहाँ पे सादा लोग आ रहे हैं, जो हज़ारों लोग आ रहे हैं, को मतलब 25 साल से आ रहे हैं, ये कल की बात है। जी। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, सुहेल भाई से आगे बात करते हैं। जी वेलकम नाज़रीन। अच्छा सुहेल भाई, ये मुझे बताएं कि इकरार साहब वहाँ जहाँ पहुँचे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रश भी हमने देखा, आपको भी देखा वहाँ पे, ठीक है ना, ये उकसाते रहे इकरार साहब पीर साहब को। इन्होंने दावा किया था कि मैं आके उधर दम करूँगा, ये करूँगा, फिर वो कर नहीं सका। इसके वाले से ज़रा बात करें। देखिए जी, बात यह है कि इकरार हसन साहब ने कहा जी, मुझे वहाँ पे बड़ा हरासा किया गया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, हमारे कैमरे छीने गए, हमारे मोबाइल छीने गए। हम्म। तो मोहतरम, उसकी इतनी वीडियो लाइव पे पड़ी है, हमने उसको रिसीव किया, उसकी मेज़बानी की, उसको मतलब जो एक बनता था, हम्म। जो एक उस दर का एक तरीक़ाकार है भरपूर किस्म का, वो किया गया। बात ये लेकिन है, इकरार साहब ने तो कोशिश की ना उकसाने की, देखिए वो एक जैसे एक फिर जैसे गेम बनाने वो की कोशिश की। बदतमीजी कर रहे हाँ थे। जी। देखें, कोई भी मुरीद हो, किसी भी दरबार से हो, किसी भी खानका का हो, हम्म। वो उसका कोई भी पीर खाना हो, जब आप उसके पीर के सामने इस किस्म की आप हद तक अमेज या इस लहजे में गुफ्तगू करेंगे, तो यकीनन जो मुरीद होते हैं वो मुश्तगल हो जाता है। और देखिए, अभी जिस किस्म की अभी ये स्पीच कर रहा है नॉन स्टॉप, तकरीबन 2 माह का अरसा हो चुका है, और ये समझते हैं, देखिए एक अच्छी खासी जो तादाद है, जिनकी बादशाह की लाखों में उनके मुरीद हैं ना, और बहुत बड़ी जो तादाद है, वो इस वक्त इंतहाई गम गुस्से में है कि अगर वो मजीद इस किस्म की अगर वो सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पर आके जसारत करूँगा, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई उनके लिए कोई अच्छा होगा। देखिए, इंतज़ामिया का काम है, वो जिस किस्म के वो बयान देकर जिस किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं इकरार हसन, ये पहली तो बात है, ये सहाफ़त नहीं है, सहाफ़त का असल चेहरा ही नहीं है, सही। ये ज़ातियात है, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मामलात हैं, जो वो चाह रहा है कि किस तरीके से मतलब मैं यहाँ पे एक दंगा फसाद करवा कर, और वो जो उसके पीछे जो असल लोग हैं, मैं उनको छुपाने में कामयाब हो जाऊँगा। उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस अगर ना होती, शायद उनके जो मुरीदान थे उन पे हमला करते, इकरार पे उसको मारते या उसको जख्मी करते, पुलिस उनको बाहर लेके गई। नहीं, अगर जहाँ तक देखें, अपील पुलिस के बावजूद पीर साहब की अगर आप देखें पूरी रिकॉर्डिंग में, तो वो आखिरी हद तक उनकी बर्दाश्त थी। जी जी। मैं कहता हूँ ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप किसी की ज़ात को इस कदर मतलब डिग्रेड, उसकी वालद की कब्र को आप अड्डे का लकब दे दें, और फिर वो बंदा आपको रिसीव भी कर ले, ये और तो फिर बुरी आप बात है जी। उसके सामने देखें उसकी मेज़बानी को, आप कह रहे हैं कि मैं उसके घर में घुसकर मैंने उसको मारा। उसकी वहां पर आप क्या कह रहे हैं, बाहर निकल जरवात के ऊपर आप क्या कह रहे हैं? इससे बड़ा कोई मुनाफिक इंसान हो सकता है? बाहर जाके फिर उसने एक बयान भी दिया, ठीक है। सारा झूठ पे मबनी है उसका, अब बेफा से लेके अभी तक उसका जितना बयानिया है, सारा झूठ और इल्जाम पे मबनी, और पूरा उसका बयानिया बढ़ चुका है। सुना, आप पहले इकरार के साथ काम करते रहे, ठीक है ना, और बहुत से मतलब पैसे उसने आपको देने हैं, आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी स्टोरीज
पे काम किया, इसके वाले से ज़रा बताएं क्या है। और सुहेल भाई ये भी है कि इकरार साहब ने कहा कि सुहेल कलिया साहब सिर्फ मेरे असिस्टेंट थे, 1-2 प्रोग्राम मेरे साथ किए, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? इन्होंने कहा है कि जी मैं इन्होंने एक प्रोग्राम के लिए मुझे मतलब कहा था। मैंने गुजारिश कर दूं मिनास भाई देखें, मैं अगर तफसील बता दूं ना तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तफसील यह है कि जी हमने सबसे पहला प्रोग्राम किया था थाना मंडी सादिकान, जिसमें मुकामी एक SHO समेत पुलिस एहलकारों को हमने हवालात में दिया। सही। इसके बाद हमने पटवारी के ऊपर हमारे 2 प्रोग्राम थे। इसके बाद हमने लड़के मतलब जिस तरह होता है ब्लैकमेलिंग के हवाले से, जी जी। वो हमारा प्रोग्राम था कि लड़कियों के बाद अब लड़के भी ब्लैकमेलिंग की जद में। इसके अलावा हमने प्रोग्राम किया था एक छोटे बच्चे के हवाले से, इकरार साहब तशरीफ लेके आए थे। खाद के हवाले से मैंने प्रोग्राम किया था गगू मंडी में। इसके अलावा अगर चले जाए एजुकेशन के हवाले से, मैंने उनको पूरा वहाँ पे मैटर फ्राहम किया हुआ था। जो बाद में प्रोग्राम उन्होंने ऑन किए, जो प्रोग्राम अब ऑन एयर जो नहीं हुए उनमें अब देखिए मैकमनार के हवाले से था, जेली मशीन बनाने के हवाले से था। तो यार मैं कहता हूँ मैं प्रोग्राम गिनाना शुरू हो जाऊँ जिनको पर इन्वेस्टमेंट होती है, इकरार साहब को समझ आ जाए। मतलब सुनने में आया कि बहुत प्लांटेड प्रोग्राम होते हैं इसके, मोस्टली प्लांटेड होते हैं। मोस्टली लेकिन चांद एक होते हैं ठीक है। जो मैंने भी सुना है, जो मेरे भी जराए हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं भाईजान, जितने भी हमारे प्रोग्राम के हवाले से हमारे काम हुए हैं, एक तो होता है ना चीज़ फ़ज़ा में हो, जी जी। उसके चश्मदीद गवाह हैं इरफान शाह साहब हैं इनके। इसके अलावा आसिफ कुरैशी साहब को इस चीज़ का बड़ा बाखूबी इल्म है। किन किन के नाम लो, लेकिन सुहेल वसीम भाई वो था, सजाद भाई इकरार थे। साहब की तो बहुत फैन फॉलोइंग है, तो आपने उसे क्यों छोड़ा, वो ज़रा मुझे बताएं। आपने बहुत सारी बातें की लेकिन छोड़ने की वजह क्या हुई? देखिए जी, जब देखिए मैं खुद एक बिजनेसमैन भी हूँ, जी जी। इसके साथ शुबह साफिक के साथ भी बसता हूँ। बात है सिर्फ सच की, बात है आपके ज़मीर की। ठीक है। ठीक है, जिस काम के ऊपर आपका ज़मीर आपको मलामत करे, आप उस काम को मत करें। बिल्कुल, ये तो मुझे ये बात सही है। सच लगा, ये बंदा ठीक लगा। मैंने इकरार की बात इकरारुल है। हसन के मुंह पर कहा, इसके घर में बैठकर कहा, जब हमारे घर तशरीफ लाए अपने घर में भी बैठ के इसको कहा, जिसका इन्होंने इजहार भी किया। देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि ये पीर साहब ठीक है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह हो गए हैं, इकरारुल हसन ने जितने इल्जामात लगाए मैंने सबूत के साथ पूरी एज एक रिपोर्टर की तरह जो काम हम इसके लिए करते थे, आज जब इसी के खिलाफ बैठ के हमने वो पूरी सबूत के साथ मैंने काम किया, क्या इकरारुल हसन साहब के दांत खट्टे नहीं हो गए? देना उसका जवाब। अगर आपको चांस मिले, अगर आप करना चाहें इसको लाइव पे, ये प्रोग्राम कर सकते हैं, पूरा पाकिस्तान देखे, किस चीज का लाइव प्रोग्राम करें, उसके साथ लाइव पाएं। जी जी, मैं तो उसे खुद का मैंने कहा कि आए इकरार हसन साहब, उस खातून को लेके आए, बैठे, हम खतीब साहब दम करेंगे, अगर उसकी हालत गैर ना हुई तो हम जिम्मेदार। तू कहता मेरे दम में ताकत है, चल तू उसको रोक लेना। बादशाह दम करेंगे, अगर दम में वो हालत गैर हो जाए तो फिर ये साफत छोड़ दे, अगर ना हो मैं बाखुदा सारी जिंदगी साफत का नाम ले जाऊं, मैं कलिया ही नहीं। जी सुन लें इकरार साहब, ये सुहेल कलिया साहब की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अच्छा, ये अभी अली अर्तगुल का कोई केस चल रहा है, कोई कहानी चल रही है, उसके हवाले से बताएं सर। हाँ जी, अली अर्तुगरुल बच्चा जो था उसने मतलब हमारे ही जो है हमारे मीडिया के हवाले से उसने रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। तो हमने उस बच्चे को वेलकम किया, उसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास हमारे मोबाइल में। तो जब वो यहाँ पर आया तो आई थिंक वो जब आया इधर से 7,000 रुपया मसूफ शायद देकर आए थे टैक्सी पे, उधर कलर सईदा में। अच्छा अच्छा। यकीन जाने उस बच्चे की पूरी मेहमान नवाजी की गई, उसकी वालदा उसके साथ थी। तो ये तो इकरार हसन साहब जिस किस्म की बकवास घटिया कर रहे हैं यार, इस तरह तो दुश्मन भी नहीं करता। ठीक है, वो पीर साहब से मिलने आए थे, वो पीर साहब वो एज ए यूट्यूबर था, उसकी बड़ी फॉलोइंग है, वो बकौल उनके उधर तो हो फॉलोइंग। देखिए, अगर वो अपने ही काम से लिए आया था ना, अपने ही बिजनेस के लिए आया था, उसका भी ये बिजनेस प्रोफेशन है। तो अगर जब वो उधर आए हैं तो मैं कहता हूं कि उसको जिस तरह से ट्रैप इकरार हसन ने किया यार, वो हद होती है गिरने की। ये बंदा इस कदर गिर चुका है, मुझे अफसोस होता है कि आपने उस बच्चे को घुमा लिया यार। उस बच्चे की एक एक लम्हे की वीडियो हमारे मोबाइल में है। ये कह रहे हैं ना गालियां दी हैं हमारे दरबार आस्थाने पर, उसको उसकी वालदा को अगर एक गाली दी हो, मैं तब भी सारी जिंदगी के लिए ना मैं साफत भी छोड़ दूंगा, मुंह काला कर लूंगा यार। गैरत नाम की चीज ही नहीं है। सही है। देखिए, हम मेजबान लोग हैं, हमने उसकी वालदा और उस बच्चे को अपनी गाड़ी के ऊपर उसके घर छोड़ के आए। ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सुहेल भाई, ये मुझे बताएं कि एक तो ये फोर्स इसने बनाई है, ठीक है ना, फिर एक नारे लगा रहा है, ठीक है ना, फोर्स बना के मतलब यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया वालों को, औरतों को इकट्ठा कर रहा है, जिस तरह मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें हैं सारी, ठीक है ना। और इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, पहली बात यह है कि उलमा इकराम पीछे हो चुके हैं। हाँ जी। इसका जितना प्रोग्राम है वो बढ़ चुका है। अब इसने ये कोशिश किया कि क्यों ना मैं ना जो यूट्यूबर्स हैं उनको साथ लेके तो कुछ इसका माहौल बना दूं कि मैं हर हाल में उनको गलत साबित कर सकूं। पहली तो बात यह है, मुझे बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और जिन खवातीन के साथ ये खड़ा है, क्या इस्लाम इजाज़त देता है? नहीं। चलें, अब आप एक और बात करता हूँ।
इन्होंने अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन इंतहाई शर्म के साथ, मतलब जो इजाज़त तो नहीं है, जी जी। लेकिन बात यह है कि इकरारुल हसन साहब, पहले तो यह है कि आप ज़रा अपने घर को ज़रा ढांप लें, उनके ज़रा शोल्डर और उनके सर के ऊपर दुपट्टा दें, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। सबसे पहले अगर आप जिस किस्म की जसारत करने की सोच रहे हैं और इन बच्चों को और इन लड़कियों को जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो मुख्तलिफ मामलात में जो पॉसिबल है कि वो इनमें भी वो अटैच हों, तो क्या ये लोग खत्म नबूवत की हिफाजत करने के लिए ये शक्लें होंगी जिनके अपने लिबास पूरे नहीं है, जिनके सरों के ऊपर दुपट्टे नहीं है, ठीक है, उनको ये लोग आएंगे, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ये ही काज को ये संभालेंगे, ये नहीं, शक्लें होती हैं इन लोगों की। ऐसे ही है। मतलब अपने घर से बंदे को चलना चाहिए ना। देखिए जी, पहले घर को जरा बेहतर करें, क्योंकि मैंने एक चीज और बता दूं, अभी तक क्योंकि मैंने इनके वालिद के हवाले से भी बहुत कुछ कह रखा है, तो जरा अभी तक मौसूफ को तो पैगाम मुतअद्दिद मरतबा पहुंच चुका है, अभी तक तो वो अपने वालिद मोहतरम से इजाजत नहीं लेके आए कि हम ये वो जो चीज डिमांड कर रहे आए और माफी मांगे कौम से, तो उन्होंने जो शाने साहबा में जो गुस्ताखी किया है आके माफी मांगे, फिर इसके बाद जरा अपने घर को डिटोलें, फिर जरा आए इस तरफ खत्म नबूवत। फिर ये मतलब कॉल दिए 23 मार्च की, पहले भी हमने देखा बहुत सारी चीजें देखी तसादम की तरफ जा रही थी। अगर अब आता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इंतजामिया होगी, पुलिस होगी, इकरार खुद होगा या खतीब साहब होंगे? देखिए, इकरार हसन साहब ने पहली मरतबा आने से पहले कह दिया था, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार खतीब हुसैन होगा। ठीक है, ठीक हो गया। हक खतीब हुसैन साहब की जानब से पूरे जितने मुरीदैन थे उनको सख्ती से मना किया गया, बाहिफाजत इनको बाहर निकाला गया। इसके बाद हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रखी है, चल चुकी है। अगर अब ये आदमी इस किस्म की जसारत करता है, क्योंकि इसका चेहरे से नकाब नोचा जा चुका है, पता चल चुका है ये किस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, अगर ये अब आएगा तो या तो ये इंतजामिया की जिम्मेदारी, अगर इसके साथ कुछ हुआ तो ये खुद जिम्मेदार है। मैं आज इस बात को कुछ 7वीं मरतबा रिपीट कर रहा हूँ। अगर इकरारुल हसन नहीं ले रहा है ना, अब तो वो भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कौन? अवैस। देखें जी, अवैस का और उसका आपस में यराना है। अगर अवैस उसको इस किस्म का मशवरा दे रहा है, अगर मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर उसने को दिया है तो अगर वो आता है सुहेल भाई, देन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हमारा काम था जी इंतजामिया को बताना, और हमने इंतजामिया को डीसी स्पेशल, डीसी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो भी साथ में आते हैं, पुलिस इंतजामिया, जितने भी हमारे CPO IG तक, मतलब मैंने उनको इन्फॉर्म किया हुआ है कि ये जी आदमी इस वक्त इसकी ये वीडियोस हैं, ये चाह रहा है, अगर ये आएगा, हम पहले बता रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है किसी की घर 4 दीवारी के अंदर आना, फिर जो आर्टिकल है RT6 में है कि आप उसको उड़ा दें, तो फिर देख के सोच के आना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि पहले वाला मीठे चावल वाला अब कोई सीन नहीं है। ठीक है, हमने पूरी इज्जत की, हमने पहले बयान दे दिया था तकरीबन 1-1.5 माह पहले। अगर इकरारुल हसन इस किस्म की जो जाती मफाद के लिए ये जो जसारत कर रहा है आने की, अगर उसमें कोई दंगा फसाद होगा, अगर उसमें कोई नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार इकरारुल हसन वल्द मोहम्मद इस्माइल होगा, या फिर पिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया होगी। इंतजामिया इसलिए बहुत सारी फोर्स भी साथ लेके, औरतों की फोर्स लेके आ रहा है, टिकटॉकर्स की फोर्स लेके आ रहा है, ये क्या काम करेंगे? ये किस तरह बचाएंगे उसको? खुदा ना खासा ऐसी कोई बात होती है। सर देखिए जी, जो फिर लेके आ रहा है उसके जिम्मे है ना जी जी। उसको देखिए, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जिस किस्म के उनके लिबास हैं और जो चीजें, और रमजानुल मुबारक का तकद्दस का ख्याल नहीं, और ऊपर से आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं या जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनका जो मुरीद है ना, कि आपके गल में माला डालेंगे? ऐसा ही, ऐसा ही। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और बहुत सारी बातों से आगाह किया। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।